जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा लेक्चर जो है वो डेंटिशन और डेंटल फार्मूला जो है मैमल्स का उसके मुतल्लिक है। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले याद रखिए कि जो टर्म डेंटिशन है इसको आपने डिफाइन कैसे करना है। तो आपने कहना है कि एनिमल्स के अंदर जो टीथ होते हैं उनकी तादाद, उनकी टाइप, उन टीथ की अरेंजमेंट और स्ट्रक्चर को स्टडी करना डेंटिशन कहलाता है। यानी आप कह सकते हैं कि नंबर, टाइप, अरेंजमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ टीथ इन एनिमल्स सिंपली कॉल्ड डेंटिशन। याद रखिएगा स्टूडेंट, जो टीथ की डिफरेंट टाइप्स मैमल्स में पाई जाती हैं उन्हीं की वजह से ये चीजें हमें क्लियर पता चलती हैं कि उन मैमल्स की डाइट क्या है, उन मैमल्स का लाइफ स्टाइल क्या है और उनकी एवोल्यूशन या एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन क्या है। यानी डेंटिशन ही ये चीज को प्रूव करेगी कि जो एनिमल्स हैं, जो मैमल्स हैं, उनकी कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके एनवायरनमेंट के लिहाज से, उनके हैबिटेट के लिहाज से, उनकी एवोल्यूशन और उनके लाइफ स्टाइल के लिहाज से। तो अगर हम डेंटिशन की बात करें तो सबसे पहले हम कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। तो की कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर आप ये डायग्राम नोटिस करें स्टूडेंट, तो आपको क्लियरली पता चल रहा होगा कि जो पहले वाले टीथ हैं, अगर उसकी आप सरफेस को देखें, बाहर को देखें, तो वो दांत चौड़े हैं। ये सामने वाले टीथ होते हैं जिनको हम लोग इंसाइजर का नाम देते हैं। यानी इंसाइजर कौन से टीथ हैं? जो फ्रंट वाले टीथ होते हैं और इनका काम कट करना या बाइट करना होता है। यानी कटिंग एंड बाइटिंग द फूड जो है वो क्या कहलाएंगे? टीथ इंसाइजर कहलाएंगे। जबकि वो टीथ जो साइडों पे वंपायर टीथ होते हैं, जो नुकीले होते हैं, उन्हें हम लोग नाम देते हैं कैनाइन्स का। और ये नुकीले जो टीथ हैं इनका काम टीयरिंग होता है। यानी हंटिंग के दौरान शिकार को पकड़ के खींचना, नोचना, वो इन्हीं की मदद से जो है वो मैमल्स या एनिमल्स जो हेल्प लेते हैं। उसके बाद आते हैं प्रीमोलस टीथ। ये वो हैं जो बेसिकली उर्दू में जिन्हें हम दाढ़ या डाढ़ का नाम देते हैं, लेकिन ये दो टाइप्स के होते हैं। ऐसे प्रीमोलस, ऐसे टीथ जिनकी जस्ट 2 रूट्स होती हैं उन्हें प्रीमोलस कहा जाता है। जिनकी 3 रूट्स होती हैं स्टूडेंट्स, उन्हें हम लोग मोलस का नेम देते हैं। तो प्रीमोलस जो हैं ये छोटे हैं, इनका काम फूड को क्रश करना और ग्राइंड करना यानी पीसना होता है। जबकि जो असल वाले जो मोलस हैं, जो दाढ़े हैं, उनका काम फूड को ग्राइंड करना और साथ च्यू करना यानी अच्छी तरह से चबाना, ये इनका फंक्शन है। तो स्टूडेंट ये इंसाइजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर एंड मोलर्स, ये चारों जो डेंटिशंस के हैं, इन सब को अगर कैटेगराइज करें तो एक हेडिंग बनती है जिसे हम हेटेरोडोंट डेंटिशन का नेम देते हैं। तो ये बेसिकली पहला कैरेक्टर है डेंटिशन का। नंबर 2 पे हेडिंग आप देंगे स्टूडेंट जिसे हम नाम देते हैं डायफियोडोंट डेंटिशन। तो देखिए स्टूडेंट, जिस वक्त अगर हम इंसान की बात भी करें तो जब इंसान थोड़ा सा बेबी होता है, बड़ा होता है, तो उसके जो फर्स्ट सेट आता है टीथ का, जो कि टेम्परेरी होता है, जिसे हम लोग मिल्क टीथ भी कहते हैं, दूध के दांत, तो वो डिसीडुअस टीथ होते हैं। यानी कुछ वक्त के बाद वो दांत जो है वो गिर जाते हैं और उसकी जगह पर नए टीथ आते हैं। यानी वो टीथ जो रिप्लेस करते हैं मिल्क टीथ को, और ये वो होते हैं जिनकी ड्यूरेशन जो है, जो लास्ट लॉन्गर होते हैं, ज्यादा देर तक वो बॉडी में मौजूद रहते हैं, उन्हें हम लोग परमानेंट टीथ कहते हैं। यानी आप आपने हेडिंग देनी है डायफियोडोंट डेंटिशन क्या है, और उसके अंदर जो है वो 2 सब हेडिंग्स है। एक डिसीडुअस टीथ एंड सेकंड कौन सी है? परमानेंट टीथ। डिसीडुअस टीथ कौन से हैं? जो फर्स्ट सेट होगा, जो टेम्परेरी होगा, जो जल्दी जो है वो गिर जाएंगे, और फिर इनकी जगह पर जो रिप्लेस होंगे उन्हें हम नाम देंगे परमानेंट टीथ का। ये हमारी सेकंड हेडिंग होगी, सब हेडिंग होगी। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास थर्ड कैरेक्टर आता है जिसे हम थिकोडोंट डेंटिशन का नाम देते हैं। तो जितने भी दांत होते हैं ये बेसिकली जो हमारे जॉज होते हैं, जबड़े होते हैं, उनकी सॉकेट्स के अंदर एम्बेडेड होते हैं। तो अगर तो दांत जो है वो जबड़े के अंदर जो है वो एम्बेडेड होंगे, तो ऐसे टीथ की जो डेंटिशन है, जो कैरेक्टर्स हैं, उन्हें हम थिकोडोंट का नाम देते हैं। और इनकी वजह से जो हमारे दांत हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट सेट मिलती है और वो ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं, ज्यादा पायदा होते हैं, वो जल्दी जो है वो ब्रेक नहीं होते।
जबकि चौथा पॉइंट हमारे पास वो है जिसे हम अक्लूजन का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट अक्लूजन क्या है? इट रेफर्स टू हाउ अपर एंड लोअर टीथ मीट, यानी दरमियान में कोई स्पेस टीथ के नहीं है या परमानेंटली वो अच्छी तरह से अटैच हो गए, जिस वक्त जुड़ते हैं बंद होता है माउथ, तो उनके दरमियान में गैप कितना रह जाता है, उस चीज को स्टडी करना अक्लूजन कहलाता है। और ये बेस्ट होता है फॉर द इफेक्टिव च्यूइंग, यानी अगर जितनी स्पेस या गैप कम होगा उतने ही जो मैमल्स हैं अपने दांतों की मदद से फूड को अच्छी तरह से चबा सकेंगे। तो ये हमारा पहला एक छोटा सा पॉइंट था जिसे आपने डेंटेशन का नाम दिया और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट वो है हमारे पास जिसे हम डेंटल फॉर्मूला कहते हैं। तो डेंटल फार्मूला किसी भी मैमल्स की अगर बात की जाए तो ये बेसिकली एक शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम टीथ की तादाद और टीथ की टाइप्स कौन कौन सी हैं। तादाद से मुराद सिंपली कि कितने दांत हैं टोटल, जैसे इंसानों में देखा जाए तो 32 है, जैसे डॉग्स में देखा जाए तो 42 है। इसी तरह से टाइप से मुराद ये है जिसको आपने इंसाइजर, केनाइन्स, प्रीमोलर एंड मोलर कहा, यानी इनकी तादाद कितनी है और ये कौन कौन से टाइप के टीथ जो मौजूद हैं, इस चीज को स्टडी करना, इसको शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंट करना, इसे हम डेंटल फार्मूला का नाम देते हैं। चूंकि अगर हम लिखने की बात करें तो चूंकि हमने पहले वाले को इंसाइजर कहा तो उसके हम सी ले लेंगे, कैनाइन्स के लिए सी, प्रीमोलर के लिए पीएम एंड मोलर्स के लिए जो वो एम का वर्ड यूज कर लेते हैं। जब आपने रिप्रेजेंट करना है स्टूडेंट तो आपने क्या करना है, अपर जाकर जो टीथ हैं उनको ऊपर लिखना है, जबकि लोअर जाकर टीथ जो उनको नीचे लिखना है। लेकिन लिखना कैसे है जरा ये समझ लीजिएगा। यहां पर मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है कि रिप्रेजेंट करते वक्त आपने वन साइड ऑफ अपर एंड लोअर जा लेना है। ये वन साइड का क्या मतलब है स्टूडेंट? अगर हम अपने फेस की बात करें तो हाफ, अगर जैसे मैंने हाथ को रखा हुआ है ऐसे देखें तो एक साइड के जो अपर टीथ हैं और जो लोअर टीथ हैं इनको लिखना है। लिखने के बाद इसको 2 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुकम्मल जितने भी हमारे दांत हैं वो सारे उसमें शामिल हो जाएंगे। जैसे आपको समझाने के लिए मैं एग्जांपल देता हूं कि जैसे इंसानों में देखा जाए तो टोटल जो हमारे इंसाइजर हैं वो 4 हैं, लेकिन मैंने चूंकि हाफ फेस के लिहाज से बात की तो मैं कहूंगा 2 इंसाइजर हैं, 1 ऊपर कैनाइन है, 2 प्रीमोलर हैं, 3 जो हैं वो मोलर्स हैं। ऐसे ही अगर हम हाफ नीचे वाले हिस्से की बात करें तो 2 इंसाइजर हैं, 1 कैनाइन है, 2 प्रीमोलर हैं एंड 3 मोलर्स हैं। इन तमाम को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, यानी दोनों साइड ले लेंगे। हमने गिनी लेफ्ट वाली, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास जो है वो राइट साइड भी शामिल हो जाएगी। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ह्यूमन टीथ की तादाद 32 आ जाएगी। तो इससे हमें एक तो टोटल तादाद को पता चलेगा कि वो 32 है, साथ हमें ये पता चलेगा कि कौन कौन सी टाइप के जो टीथ हैं वो कितने हैं। इसी चीज को लिखने का नाम जो है वो डेंटल फार्मूला है। इसी तरह से अगर हम कॉ की बात करें जो कि हर्बीवोर है, उसमें देखा जाए तो याद रखिएगा स्टूडेंट, जो कॉ होती है हर्बीवोर्स होते हैं, इनमें सामने वाले इंसाइजर मौजूद नहीं है, इनमें कैनाइन्स मौजूद नहीं है कॉ के अंदर। इस तरह से 3 जो है वो प्रीमोलर्स हैं, 3 जो है वो मोलर्स हैं, ये अपर वाले जा के अंदर मौजूद है एक साइड पे। जबकि नीचे वाले जा में देखा जाए तो 3 इंसाइजर, 1 जो है कैनाइन, जबकि 3 एंड 3 प्रीमोलर एंड मोलर्स मौजूद होते हैं। अगर हम पूरे माउथ के अंदर टीथ की बात करें तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉ के अंदर भी, गाय के अंदर भी 32 जो है वो टीथ मौजूद होते हैं। जबकि अगर हम कार्निवोर्स एनिमल्स की बात करें, कार्निवोर्स कौन से होते हैं हम जानते हैं, जो फ्लैश ईटर होते हैं। तो उसकी एग्जांपल मैंने डॉग के तौर पे ली। तो डॉग में देखा जाए तो इनमें सामने वाले जो ऊपर वाले जाम में अगर हाफ देखा जाए तो 3 जो है वो इंसाइजर हैं, 1 जो है वो कैनाइन है, 4 जो है वो प्रीमोलर है, 2 जो हैं वो मोलर्स हैं। सेम ऐसे नीचे देखा जाए तो लास्ट पे मोलर की तादाद एक ज्यादा है, यानी 3 इंसाइजर, 1 कैनाइन, 4 प्रीमोलर एंड 3 जो हैं वो मोलर्स हैं। जब इन सबको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डॉग के अंदर इनकी यानी टीथ की तादाद जो है वो 42 आती है। तो स्टूडेंट अब किसी भी एनिमल के अंदर जो है वो टीथ की तादाद को, टीथ की टाइप को जो है वो आप डेंटल फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर बात की जाए कि इन डेंटल फार्मूला या डेंटिशन के लिहाज से इसकी फंक्शनल अडेप्टेशंस पे क्या असर पड़ता है, तो जो चूंकि एनिमल्स की 3 कैटेगरीज की जाती हैं जनरली, जो उसकी
एनवायरनमेंट के अंदर जिस तरह उनका फीडिंग स्टाइल होता है उसके लिहाज से। तो पहला जो है वो हर्बीवोर्स हैं। हम जानते हैं स्टूडेंट ये वो एनिमल्स हैं जो हर्ब्स ईटर होते हैं, जो ग्रेजिंग करते हैं। दूसरे कार्निवोर्स हैं जो कि प्रेडेटर होते हैं, जो हंटिंग करते हैं। थर्ड ओमनीवोर्स हैं जिसमें दोनों कैटेगरीज आ जाती हैं, यानी दोनों हर्बीवोर एंड कार्निवोर के जो कॉम्बिनेशन दोनों कैटेगरीज उनके अंदर मौजूद होती हैं। तो अगर इनमें टीथ की बात की जाए तो जो हर्बीवोर्स होते हैं उनके जो टीथ होते हैं स्टूडेंट वो चौड़े होंगे, ब्रॉड होंगे, वो फ्लैट मोलर्स होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी फूड को, अपने चारे को जो है वो अच्छी तरह से ग्राइंड करना होता है। जबकि कार्निवोर्स ने चूंकि दूसरे एनिमल्स को हंट करना है इसलिए उनके जो कैनाइन्स होते हैं वो इंतहाई शार्प होंगे, नुकीले होंगे और उनके जो प्रीमोलर्स हैं वो इतने बारीक होंगे कि वो आराम के साथ जो है वो अपने जो शिकार होगा उसको वो कट कर सकते हैं। जबकि ओमनीवोर्स के अंदर देखा जाए स्टूडेंट तो उनके अंदर दोनों तरह की कंडीशंस, दोनों तरह की खूसियत पाई जाती हैं, यानी वो मिक्स्ड डेंटिशन वाले हैं, यानी उनमें हर्बीवोर्स की कंडीशन भी है एंड कार्निवोर्स की भी है। तो स्टूडेंट आज का बड़ा सिंपल सा लेक्चर था कि डेंटिशन क्या है, इसके लिहाज से एनिमल्स के कैरेक्टर्स क्या बनेंगे और डेंटल फार्मूला क्या है। आई होप कि आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि एवोल्यूशन ऑफ मैमल्स किस तरह से हुई थी। थैंक यू सो मच।